डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी उम्मीदें थी कि उमर शेख साहब आएंगे, लाहौर में जो क्राइम है उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनको आज हटा दिया गया है। वजह क्या बनी उनको हटाने की? सरकारी अफसरान जो है वो उनका पोस्टिंग ट्रांसफर एक रूटीन की कार्रवाई के तहत एडजस्टमेंट होती रहती है। और शेख साहब का चूंकि एक दबंग अंदाज था और उनकी जो मुसलसल आपने देखा कि आते ही वो अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंस हुआ था मोटरवे पे खातून के साथ ज्यादती का। जी। तो उसमें उनकी कोई स्टेटमेंट आई जिसको पब्लिक के अंदर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और अवाम में वो बड़ा नेगेटिव फीडबैक मिला पंजाब इन का। हवालों से तो बड़ी तनकीद तैनाती एक अरसे से हो रही थी उमर शेख साहब पर। जब उनका वो बयान आया था, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था, मोटरवे जो वाकया था उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो, उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो एक खातून के साथ बदतमीजी कर रहे थे। महकमे में उनके जो लोग थे, अफसरान, वो खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हम देखते थे कि वफाक से वुजरा आके उनको डिफेंड कर रहे थे। वजीर आजम साहब ने भी हालिया दिनों में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बड़ी तारीफ की, कहा कि जो लैंड माफिया का राज है इस वक्त लाहौर में, जो क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको लाए। इन तमाम बयानात के बावजूद उनका दिफा किया जा रहा था कुछ अरसे पहले तक। की बात यह है कि हर काम के करने का एक मुनासिब वक्त होता है। अपोजिशन की रैलियां थी, जलसे थे, जुलूस थे और ओवरऑल एक चैलेंज था कोरोना के साथ जुड़ा जिसमें हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हुए हैं। तो एक वक्त के इंतजार में कि जब भी कोई ऐसा मुनासिब रिप्लेसमेंट हो या चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को सेट करके 4 माह का उन्होंने वक्त दिया था और उन 4 माह में वो जो मतलूबा रिजल्ट थे जिससे चीफ मिनिस्टर वो टारगेट सेट करके उनको दिए थे, वो क्राइम को कंट्रोल करना और ओवरऑल लाहौर की 1.5 करोड़ की जो आबादी है उनके लिए जो पुलिस का एक इंटेंट है, जो थानों के अंदर आवाम को रिलीफ है, उस हवाले से कुछ तहफ़्ज़ात थे। लेकिन जितना मतलब दौर उम्मीदों पे वो उनका पूरा रहा। नहीं उतर रहे थे। लेकिन जो बात आप करें कि जलसे जुलूस चल रहे थे, इसलिए हर 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 तबादले का एक वक्त होता है। तो ये तो ऑपोजिशन का इल्जाम था कि क्योंकि हमने जलसे कर रहे हैं गुजरावाला में, मुल्तान में और फिर लाहौर में भी एक जलसा करना है, तो इसलिए पंजाब में ये तब्दीलियां की जा रही हैं। और उमर शेख को भी लाने का मकसद यही था कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जाए। देखिए, अपोजिशन का कौन सा अब खत्म हो गया टारगेट, वो तो भी लॉन्ग, अगर आपका बयान है ये दुरुस्त है तो अभी तो वो लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। तो फिर तो उमर शेख साहब की जरूरत हमें इस वक्त हर हाल में इधर होनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है ना, पहले उनको किसी मखसूस मकसद के लिए टारगेट करके लाया गया था, ना अब जो है उन्हें किसी खास उस इशू पे हटाया गया। ये एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन जाहिर है डॉक्टर कोई भी साहब, ये सरकारी रूटीन की अफसर जो है। कार्रवाइयां एक मामूल बन चुकी हैं और इस मामूल की वजह से इस्तेकाम नहीं नजर आ रहा। तब्दीलियां करते हैं, उसकी सियासी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इंतजामी सतह पर जितनी तब्दीलियां पंजाब में हो रही हैं, कोई सूबा कैसे चल सकता है? पांच आईजीज को तब्दील किया जा चुका है, 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं, 3 सीसीपीओ लाहौर तब्दील हो चुके हैं, और ये तो बड़े ओहदे में बता रहा हूं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं उनको कितनी मरतबा तब्दील किया गया है, चाहे वो फूड का महकमा हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर महकमे में तब्दीलियों पे तब्दीलियां हो रही हैं। और जब लगाया जाता है, चाहे वो आईजी को लगाया जाए या किसी सीसीपीओ को लगाया जाए, तो इतनी तारीफ की जा सकती है जैसे वही मसाइल के हल हैं, लेकिन फिर तब्दील कर दिया जाता है। देखें, ये तब्दीली जो है आपका जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसके साथ लाजम मलजूम है, और तब्दीली ही आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर एंड एंडोर्स करती है। अफसरान का आगे पीछे होना वो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज हुकूमती पॉलिसीज पे अमल दरामद करना है। अगर वो अमल दरामद उस स्पिरिट से, कमिटमेंट से, डेडिकेशन से, डिवोशन से नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं जो गैप फील होता है हुकूमत खामोश तमाशाई मान के नहीं देख लेकिन लेकिन सकती यही तो परेशानी की उसे। बात है, यही तो परेशानी की बात है कि इन अफसरान की तब्दीली इसलिए हो रही है क्योंकि हालात में तब्दीली नहीं आ रही है। और 2.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, 2.5 साल आपने तब्दीलियों में ही गुजार दिए, अफसरान की तब्दीली में। जिस तब्दीली का वादा किया था वो फिर कब आएगी? और हर स्टार परफॉर्मर को आप उनको कह के लगाते हैं कि ये जबरदस्त बंदा है, इसको हमने तैनात कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ महीने बाद उस शख्स को हटा दिया जाता है। इसका मतलब
आप लोग जिन लोगों को तैनात करते हैं, जो आपकी चॉइसेस हैं, वही गलत हैं। नहीं, चॉइसेस गलत नहीं है। देखें, तब्दीली ही उस हकीकी तब्दीली के सफर की तरफ आपके वो स्टेप्स हैं जो आप एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी टीम का चुनाव करते हैं। तो बगैर किसी टीम के चुनाव के तब्दीली नीचे जमीन पे नहीं आ सकती। उसके लिए टीम वर्क है, उस टीम के साथ आपकी हमआंगी चाहिए होती है, या आपको एक सर्टन पैरामीटर जो आप तय करते हैं और सर्टन टारगेट जो आप फिक्स करते हैं, उन तक रसाई के लिए। तो ये जो बार बार तब्दीलियां हो रही हैं, ये इस बात का एतराफ है ना कि 2.5 साल में अब तक आप लोगों ने जो वादा किया था या जो टारगेट सेट किया था वो डिलीवर नहीं हो रहा है। जितने अफसरान आपने लगाए इसीलिए उनको तब्दील कर दिया गया। तो 2.5 साल में आपकी परफॉर्मेंस फेल है, ना होने के बराबर है। आप नहीं, ऐसा नहीं है। पीटीआई चूंकि पहली दफा हुकूमत में आई है और हमसे पहले जो 10 साल पिछले तसलसल के साथ यहाँ पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने यहाँ कुछ पनीरियां लगाई जो ब्यूरोक्रेसी में भी है और पुलिस में भी है। और वो जो गवर्नेंस का हमारे सामने चैलेंज है, हम चाहते हैं कि जिस स्पीड से इस हुकूमत का बयानिया और पॉलिसीज पे अमल दरामद करने की जरूरत है, उसी स्पीड पे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और दीगर इंतजामिया काम करे। तो 2.5 साल बाद भी आपको अफसरान नहीं मिले हैं, और 2.5 साल बाद भी अगर आप माजी की हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि अगले भी आपका ये एक्सक्यूज नहीं होगा? क्या गारंटी है कि अगले 2.5 साल कोई इस्तेकाम नजर आएगा इंतजामी सतह पर? हमें इस्तेकाम भी है और कंसिस्टेंसी भी होगी, कंटिन्यूटी भी होगी, और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी ही उस हुकूमती पॉलिसीज को इस्तेकाम दे के अवाम के रिलीफ की जिम्मेदार बनेगी। ये बात तो 5 मरतबा आईजीज की तब्दीली पर कहा गया है, इमरान खान साहब की तरफ से, बुज़दार साहब की तरफ से। बार बार जब सीसीपीओ तब्दील होता है या चीफ सेक्रेटरी तब्दील होता है, उस वक्त यही स्टेटमेंट दिया गया है जो आज आप दे रही हैं। इसलिए मैं पूछा क्या 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 गारंटी आगे की? देखिए, बात यह है कि आपने एट द एंड जो है वो देखना है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जिस निज़ाम को बदलने के लिए हम आए हैं, अफराद को बदले बगैर निज़ाम नहीं बदल सकता। हमने कमिटमेंट की है और अवाम के साथ जो हमारा मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज वो एक रोड मैप है कि हमने इस सिस्टम को बदलना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप कह रही हैं कि अफराद की तब्दीली के बगैर निज़ाम को नहीं तब्दील किया जा सकता, तो जो इस वक्त जिस फर्द की तब्दीली होनी चाहिए वो तो फिर चीफ मिनिस्टर है। उनको तो 2.5 साल से नहीं तब्दील किया गया है, इसके बावजूद के परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, इसके बावजूद के वो अपनी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार सेक्रेटरीज को तब्दील किया जाता है, आईजीज को तब्दील किया जाता है। तो जो शख्स गलत तकर्रुरियां कर रहा है, गलत तैनातियां कर रहा है, उसको चेंज करें ना फिर। देखिए, जो टीम का कप्तान होता है, जिस ग्राउंड में वो उतरता है और जिस मैच को खेलने के लिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और टीम को एक्सेप्ट करने का इख्तियार भी उसका होता है। और टीम के अंदर तब्दीलियां करना, किसको किस फील्डिंग पे खड़ा करना है, नहीं समझ आ रही डॉक्टर साहबा। जिस पोजीशन पे आप बैठी हुई, उस पे ये कोई चौथी आप शख्सियतें जो इस पोजीशन पे बैठी हुई है। कप्तान को जब टीम बनाना ही नहीं आ रही, टीम बनाने में 2.5 साल गुजार दिए, तो परफॉर्मेंस कब दिखाएंगे फिर? देखिए, टीम में से ही खिलाड़ी ले जा रहे हैं। पोजीशनें चेंज होना वो रूटीन की कार्रवाई होती है। जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो फील्डिंग आगे पीछे करनी पड़ती है मैच जीतने के लिए।